मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। अगर वो इस जन्म में नहीं भोग पाता तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण एक सच्ची घटना के पर आधारित है, उसको कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ। कि बताते हैं कि वृंदावन में एक मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर। उसी मंदिर के बाहर एक माता जी बैठी रहती थी एक पेड़ के नीचे, और देखने से लगता था कि वो काफ़ी अच्छे घर की हैं, लेकिन उनके कपड़े फटे थे और शरीर काफ़ी गंदा हो गया था। और जब कोई भिखारी वहाँ पे निकलता था, जब कोई भक्त वहाँ पे निकलता था तो उनको कुछ खाने को दे देता था। इसी से उनका पेट भरता था या किसी को दया आ जाती थी। एक बार एक व्यक्ति वहाँ पर गया और उस व्यक्ति को लगा कि इस वृद्धा की कुछ मदद करनी चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति मंदिर गया था तो मंदिर का प्रसाद उसने उस माता को दिया, क्योंकि माता के चेहरे पर एक बहुत बड़ा आकर्षण था। और जब उस व्यक्ति ने उसको देखा माता को, तो उनको कुछ स्नेह सा लगा, अपनापन सा लगा, और उस व्यक्ति को अपनी माता याद आ गई। अब उस व्यक्ति ने उसको खाने को दिया प्रसाद, तो उस माता ने खाया प्रसाद। हुआ यूँ कि वो माता जी जो थी फिर उदास बैठ गई। फिर उस व्यक्ति को लगा कि इससे पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आई हैं, और देखने से तो नहीं लग रही हैं कि आप भिखारी हैं। तो उस व्यक्ति ने जब उनसे पूछा तो पता चला कि वो माता जी इसी मथुरा में ही रहती हैं, थोड़ी दूर पे उनका परिवार था, उनका घर था। उनके पति की मृत्यु हो गई थी। जब तक उनके पति थे तब तक उनको काफ़ी अच्छे से रखते थे, लेकिन जब बेटे का विवाह हो गया तो बहू जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो चाहती थी कि माताजी हमारे साथ न रहें। इसीलिए माताजी को उसके पुत्र ने वहाँ मंदिर में लाया अपनी कार से और वहाँ पर बैठा दिया। कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। बहुत देर तक जब वो नहीं आया तो माताजी समझ गई कि मेरा पुत्र मुझको पसंद नहीं करता है, इसीलिए उसने मुझको यहाँ पे छोड़ दिया है। क्योंकि वो पहले से जानता था ना कि उसकी जो पत्नी है वो माताजी को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। तो माताजी समझ गई मुझे यहीं पे बांके बिहारी की शरण मिल गई है, मुझे बस यही जीवन अपना गुजार देना है। जब ये चीज़ उस माता ने सूरज को बताई, जो व्यक्ति वहाँ पे आया था उसका नाम सूरज था। अब उस व्यक्ति को लगा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो चूँकि वो व्यक्ति जो था उसकी भी माताजी मर गई थी, माता पिता दोनों का देहांत हो गया था, और वो पढ़ ही रहा था उस समय। तो उस समय क्या हुआ, उसकी नौकरी लग गई थी, बस उसका उसी से गुजारा चलता था। और वो व्यक्ति जो था, क्योंकि उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था, वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। कोई उसको साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि उसका विवाह भी उस समय नहीं हुआ था। अब उस व्यक्ति ने, सूरज ने माता से कहा कि आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर मुझे अपनी दादी और माँ का चेहरा नज़र आ रहा है। तो उस माता ने कहा कि आप मुझसे क्यों मजाक कर रहे हैं, एक बेटे ने छोड़ा है तो बड़ी मुश्किल से मैं उसको भुला पाई हूँ। अब अगर तुम भी मुझसे जी भर जाएगा, छोड़ दोगे, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। मुझे तो बस इस बांके बिहारी का ही सहारा चाहिए, उन्हीं के सहारे जीवन कट जाएगा। व्यक्ति जब बेटे ने काफ़ी जिद की तो माताजी उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। फिर माताजी उसके साथ वहाँ पे रहने लगी, उसके घर पे। उसके घर पे, सूरज के घर पे कोई नहीं था, बस वो ऑफिस से आता था और वो कंप्यूटर का काम करता था। काफ़ी ज़्यादा उसको नॉलेज थी, इसलिए वो चाहता था कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री खोलूँ, छोटा सा ऑफिस खोलूँ। एक बार जब माताजी उसकी आई, उसको खाना दिया और उसको नाश्ता दिया। जब उसको समय पर खाना और नाश्ता और सहारा मिलता था तो उसको लगता था मुझे और भी कुछ करना चाहिए। उसके पिताजी काफ़ी अच्छा बिजनेस करते थे, इसलिए पिता की मृत्यु के बाद वो काफ़ी अकेला पड़ गया था। फिर उसने भी बिज़नेस करने की सोची, उसने एक नया ऑफिस बनाने का सोचा। बस फिर क्या था, उसने माँ से पूछा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम जो करना चाहते हो जल्दी से इसी उम्र में कर लो, इससे तुमको काफ़ी ज़्यादा तुम तरक्की कर सकते हो। बस उस बेटे को उत्साह मिल गया, उसने एक छोटा सा ऑफिस खोला। उसके बाद उसकी माता ने उससे आशीर्वाद रूप दिया और कहा कि बेटा तुम अगर इसी तरह लगन से कार्य करते रहे तो धीरे धीरे तुम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक बनोगे। बस फिर क्या था, उस बेटे ने कभी मुड़ के नहीं देखा, उस ऑफिस को नई मुकाम पर पहुंचाया। 4-5 महीने के बाद उसको लगा कि मुझे एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहिए। बस उस व्यक्ति ने क्या किया, एक बड़ी फैक्ट्री खोला और वो फैक्ट्री भी उसकी चल पड़ी,
क्योंकि वो सारा ध्यान अपना फैक्ट्री पे लगाता था और घर से उसको माँ का आशीर्वाद भी उसके साथ था। धीरे धीरे दोस्तों वो व्यक्ति जो है बहुत तरक्की करने लगा। एक दिन वो बैठा हुआ था, काफ़ी थक गया था, तो उसकी माता जो उसके साथ आई थी, उन्होंने सूरज से कहा, बेटा तुमको एक विवाह कर लेना चाहिए, जिससे तुमको एक जीवन साथी मिल जाएगा और तुम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। दोस्तों फिर क्या था, उस व्यक्ति ने कहा, सूरज ने कहा कि मैं तो भूल ही गया था कि मुझे विवाह करना है। धीरे धीरे उसका विवाह हो गया और वो अपनी माता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ, उधर उसका जो पुत्र था, वो जो उसको माता को वहाँ छोड़ गया था, वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो गया था। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली हो गई थी, घर से सास चली गई थी, तो वो मनमाना खर्च करने लगी थी। उसका एक व्यवसाय था, तो उस व्यवसाय का सारा पैसा उसने क्या किया था, उजूल फजूल खर्च कर दिया था। धीरे धीरे कोई भी अनुशासन न होने की वजह से उस वृद्धा का जो सगा पुत्र था रमेश, उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया था। धीरे धीरे वो ये आ गया था कि वो उसका खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। तो फिर उसने सोचा कि कहीं नौकरी कर ले, तो उसने दोस्तों नौकरी कर ली एक दुकान पे, एक फैक्ट्री में, और धीरे धीरे उसका खर्चा चलने लगा। अब दोस्तों क्या हुआ, इधर जो सूरज था उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन होना था, क्योंकि उसकी फैक्ट्री का जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें उसने अपनी माता जी को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था और वही पुरस्कार वितरण करना चाहते थे। अब दोस्तों क्या हुआ, जब पुरस्कार वितरण हो रहा था तो जब नाम अनाउंस किया गया, तो नाम जब आया उसके पुत्र का, तो उस वृद्ध को लगा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना लगता है। अब जब वृद्धा ने रमेश का नाम सुना तो उसको अपने पुत्र की याद आ गई। जब सामने वो आया तो देखा कि वो उसका वही पुत्र है जो उसको मंदिर में छोड़ कर चला गया था। फिर क्या था, उस माँ ने सोचा कि अब भावनाओं में बहना ठीक नहीं है, इसने जैसा कर्म किया था उसको ऐसा फल मिल रहा है, उसने अपना मुँह फेर लिया। उसके बाद बात ख़त्म हो। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो माता जी थी सूरज के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन सूरज के पास फ़ोन आया, क्योंकि उस फ़ोन से पता चला कि उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला जो एक व्यक्ति था उसका स्कूटर से जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट में उसके पैर टूट गए और उसकी पत्नी को पैरालिसिस हो गया। जब उसकी माता उसके बगल में बैठी तो उसने पूछा किसका फ़ोन था, तो सूरज ने कहा कि वो एक फैक्ट्री में लड़का काम करता है, रमेश, उसी का फ़ोन था और उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब माताजी रोने लगी। जब माताजी रोने लगी तो पुत्र ने, सूरज ने उसका कारण पूछा, तो उसने फिर उनको बताना पड़ा कि ये मेरा असली पुत्र है जो पुरस्कार वितरण में लिखा, वो तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता है। जब सूरज को ये पता चला, सूरज ने कहा ठीक है, तो इसको अपने कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। अब चूँकि माताजी, उसकी माता थी, उसका प्यार जाग आया। फिर उसने अपने दूसरे पुत्र, जो सूरज उसका पुत्र था, उससे कहा कि मुझे अपने पुत्र की कुछ मदद करनी चाहिए। तो सूरज राज़ी हो गया, फिर अगर आपकी इसमें खुशी है तो आप जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। सूरज ने उसको बहुत सा धन दिया और अपने वो पुत्र के पास गई। पुत्र का उसने इलाज कराया, उसकी पत्नी का इलाज कराया, उसके बच्चों की देखभाल के लिए। अब जब पुत्र सही हो गया तो वो अपनी माता से माफ़ी मांगने लगा और माता के पास आया और कहने लगा कि आप चलिए मेरे पास रहिए। अब उसकी माता असमंजस में पड़ गई कि वो सूरज के पास रहे या रमेश के पास रहे, लेकिन माता जानती थी कि बांके बिहारी ने हमारे सूरज को हमारे पास भेजा था, उसने मुझे नया जीवन दिया है और मैं अगर इसको छोड़ दूंगी तो इसको बहुत दुख होगा। इसलिए मेरा धर्म ये बनता है कि भले ही रमेश मेरा असली पुत्र है, लेकिन मुझे सूरज को नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे सूरज के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर को पसंद था, बांके बिहारी जी ने हमको जिसको सहारा दिया, बांके बिहारी के आशीर्वाद से इसने मुझे नया जीवन दिया। तो हमारा ये धर्म बनता है कि मैं कभी भी गलती से भी सूरज का साथ छोड़ने को मन में भी ना आए। दोस्तों इस प्रकार जो माता जी थी उसने सूरज को और पदोन्नत करा दी उसी फैक्ट्री में और कहा तुम मेहनत से काम करो और ये समझ के चलो कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, भले तुम मेरे पुत्र हो। क्योंकि जो व्यक्ति मुसीबत में साथ दे उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और तुमने जैसे कर्म किए थे वो कर्म का फल तुमको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो